काजी साहब जो है अगर देखेंगे कि जजेस उनके खिलाफ जा रहे हैं तो फिर शायद वो भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने की तरफ चले जाएं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्योंकि देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो जवाब जमा कराया उन्होंने 3-4 चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन इनके किसी उम्मीदवार ने नहीं लड़ा और इन्होंने लिस्टें नहीं दी थी ख़वातीन की और जो अक़लियतियों की। फिर उन्होंने कहा इनके अपने आइन में, पार्टी के आइन में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम इनका मेंबर नहीं बन सकता। इस तरह की उन्होंने चीज़ें की। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले बल्लेबाज का सर्टिफिकेट दिया, फिर बल्लेबाज का सर्टिफिकेट विड्रॉ कर लिया। हालांकि पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि बल्लेबाज वाले में क्या हुआ था। उस बल्लेबाज वाले ड्रामेबाज को उठा लिया था, उसको जो भी किया गया उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर कर दिया कि पीटीआई के लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी पर लिखा हुआ है कि हम पीटीआई से हैं, इनको बल्लेबाज का निशान ना दिया जाए, किसी और पार्टी का इनको निशान ना दिया जाए। और उस पर फिर सलमान राजा साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट, काजी साहब ने केस इलेक्शन से पहले नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया। और इसके अलावा अभी देखें ना, मतीउल्लाह जान साहब ने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, बड़ा अच्छा उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने कोई 20 पॉइंट उन्होंने जो है वो रखे हुए थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा क्योंकि देखें ये कि अगर काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो ये तो चीज़ें बहुत खौफनाक हद तक जाएंगी, क्योंकि इनको मखसूस नशिस्तें अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को मिल गई तो इन्होंने वो तरमीम करनी है जिसका पाकिस्तान 40, 50, 60, 70 साल तक पाकिस्तान उसकी कीमत अदा करता रहेगा। और ख़ास तौर पे टारगेट होगी जुडिशरी। उसमें ये भी कर रहे हैं कि जजेस जो हैं वो उनको रोटेट किया जाएगा, उनको यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सारों को, आमिर फारूक साहब के अलावा सारे जजेस को हुकूमत चाहे तो भेज दे बलूचिस्तान और लाहौर से जजेस को ले आए इस्लामाबाद और कराची से ले आए इस्लामाबाद और लाहौर वालों को भेज दें कराची, पेशावर वालों को भेज दें कराची और इस तरह से मतलब, और लाहौर वालों को भेज दें बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वालों को ले आए लाहौर। ये सारा मतलब रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर काजी साहब की एक्सटेंशन से मुनीब अख्तर साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे और उसके बाद आयशा मलिक साहब भी नहीं बनेगी, क्योंकि काजी साहब के बाद फिर बनेंगे मंसूर अली शाह साहब। तो मुनीब साहब का दरमियान में से ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं बनेगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और जब जाई अफरीदी साहब बनेंगे तो आगे आयशा मलिक साहब नहीं बनेगी। तो ये भी एक मामला है। अच्छा, अब आ जाएँ मतीउल्लाह जान साहब ने जो किया है कि मखसूस नशिस्तें और फुल कोर्ट के सामने सवालात। नंबर 1, उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी का वाहिद सबूत क्या इंतखाबी निशान है? वोटर इंतखाबी निशान को वोट देता है या पार्टी मंशूर और नजरिए को? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या एक पार्लिमानी पार्टी है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा। पीटीआई ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा। पीटीआई क्या एक पार्लिमानी पार्टी है? क्या एन इलेक्शन के वक्त इंतखाबी निशान छीना जा सकता है? क्या इलेक्शन के फौरी बाद इंतखाबी निशान छीने जाने का वही नुकसान है? क्या पार्टी आइन में इलेक्शन 10 साल बाद हों तो क्या होगा? क्या पार्टी मखसूस नशिस्तों से वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर सकती है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या आइनी तरमीम के लिए मखसूस नशिस्तें भरना लाजिम है? क्या आइनी तरमीम के लिए कुल अरकान की 2/3 या कुल मुंतखब अरकान की 2/3 चाहिए होती है? क्या इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार को आज़ाद करार दे सकता है या मुंतखब को? क्या आज़ाद अरकान का अक्सरियती वज़ीर-ए-आज़म बने तो मखसूस नशिस्तें का क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कमीशन किस हद तक जा सकता है? सियासी जमातों का एहतसाब अवाम करती है या इलेक्शन कमीशन? पार्लिमानी पार्टी बरखिलाफ वोट पर पार्टी हेड की अदम कार्रवाई हो तो पार्लिमानी पार्टी के बागी वोट का अदम शुमार और नाअहली दोहरी सज़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन घड़ी की सुइयाँ पीछे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं बल्कि बल्ले के निशान और आइन की शिक 63A के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की सियासी इंजीनियरिंग वाले फैसलों का भी है, जिनकी फुल कोर्ट में दुरुस्तगी मुल्क को आइन की राह पर वापस डालने का एक सुनहरी मौका है। ये खैर उनका एक ट्वीट है जो मैंने आपके सामने पढ़ के रखा है। गो के 63A वाले फैसले पे मेरा तो ओपिनियन है कि वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था मुनीब अख्तर साहब का। ये जो लोटक रेसी है पाकिस्तान के अंदर, ज़मीर फरोशी है, और जो लोग आप में से चलें वो बात नहीं करते वो किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल, सोमवार और मंगल को ऐसे केस चलना है। कॉज लिस्ट बाकी जो फाइनल जारी की गई है 2 दिन की गई है। 13 जजेस ये केस सुनेंगे और इसमें देखना यह है कि अब चीज़ें किस तरह बनती हैं। और आज के दिन जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन होना है मलिक शहजाद साहब का और अकील अब्बासी साहब का, शायद बिलाल साहब का, वो भी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत भयानक चीज़ें होंगी, बहुत भयानक चीज़ें होंगी। फिर नून लीग काजी साहब को एक्सटेंशन देगी और फिर काजी साहब ने जिस तरह से पिछले 6, 8, 9, 10 माह में किया है उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होंगी। और पीटीआई इस पर प्लान कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि कब पीटीआई करती है। पीटीआई इस पर शायद मुझे लगता है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस की वजह से उन्होंने नहीं किया, वरना मेरी इतला ये है
कि पीटीआई का ओवरसीज चैप्टर जो है वो एक पूरी इंग्लिश में रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं कितने 100 FIR'ें हुई हैं, कितने लोग लापता हुए हैं, कितने पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पे छापे पड़े हैं, पुलिस ने क्या किया है, बाकी इदारों ने क्या किया है, कितने लोग अगवा हुए हैं, कितने सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ है, और काजी साहब ने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की जो इसका मकसद पीटीआई को नुकसान पहुंचाना था, नून लीग को फ़ायदा पहुंचाना था, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना था, और उनके दौर में किस तरह से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई। इस पर पूरा पीटीआई एक जो है वो पेपर तैयार कर रहा है पीटीआई का एक ओवरसीज चैप्टर। और मेरी इतला ये है कि वो रिपोर्ट जो है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट होगी, और वो रिपोर्ट जो है पीटीआई पूरे इंटरनेशनल मीडिया के साथ और UN और बाकी इदारों के साथ शेयर करेगी। ज़ाहिर है उस पर पीटीआई के ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होगी, और कि जी पीटीआई देखें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट लिख के और वो पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई से जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास और ऑप्शन क्या है, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठा हुआ सबसे बड़ा जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही हमारे खिलाफ इस हद तक चला गया हुआ है तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है। उनका ये जवाब होता है, और उसके बाद फिर हम लाजवाब हो जाते हैं, हमारे पास कोई उनका जवाब नहीं, उनके जवाब का कोई जवाब नहीं होता, कोई हमारे पास कोई दलील नहीं है कि ये बात उनकी ठीक है कि काजी फैसल साहब जिस हद तक चले गए हुए पीटीआई के खिलाफ, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। यानी आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ही जा सकते हैं ना। जैसे सलमान अकरम राजा साहब से काजी साहब ने कहा कि आपने जो ऑर्डिनेंस है जो हुकूमत ने जारी किया है कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है ट्रिब्यूनल के तौर पर, तो वो आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फ़ौरन कहा कि सर हाई कोर्ट में इसलिए चैलेंज, उन्होंने कहा हाई कोर्ट में क्यों किया और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट में तो अगले दिन केस लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई पता नहीं होता कि कब केस लगेगा। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया सलमान अकरम राजा साहब ने। जो नंबर गेम की बात होती है उसमें हमारे बहुत से दोस्त जो ज़ाहिर है अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि 2 जजेस जो है वो फैसला कुन होंगे, हसन अज़हर रिजवी साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब। इन 2 का वोट जो है वो फैसला कुन होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जजेस की इससे पहले फैसलों में जिस तरह जजेस एक दूसरे कौन किसके साथ जाता है उस बुनियाद पर, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो गिना जा रहा है वो गिना जा रहा है अमीनुद्दीन खान साहब को, काजी साहब के साथ गिना जा रहा है जमाल खान मंदोखेल साहब को, और नईम अफ़गान साहब को गिना जा रहा है, और इस तरह से और भी कुछ जजेस के बारे में राय है कि वो उनके काजी साहब के साथ जो इरफान सादत साहब को उनके साथ गिना जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो वीलॉग्स में बातें हो रही हैं कि ये जजेस जो है वो काजी साहब के साथ जाएंगे, यानी काजी फाइज ईसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अफ़गान साहब, इरफान सादत साहब। और इन 2 का अब है कि अगर ये 2 काजी साहब के साथ आ जाते हैं जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और हसन अज़हर रिज़वी साहब, तो फिर ये 7 हो जाएंगे, और दूसरी तरफ 6 जजेस बच जाएंगे। और इनमें से अगर कोई जज जो है वो इन 2 में से एक उधर चला जाता है तो फिर उधर 7 हो जाएंगे। इन 2 के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि ये 2 जो हैं इनका जो वोट होगा वो फैसला कौन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो बड़ी क्लैरिटी नज़र आती है, यानी मुनीब अख्तर साहब हों, मंसूर अली शाह साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, आयशा मलिक साहिबा हों, शाहिद वहीद साहब हों, उनकी तो बड़ी इस वक्त तक जो उनके बारे में राय है वो यही है कि वो तो इस बात पे जाएंगे कि जो आइन की मंशा है उसके ऊपर जाना चाहिए, और ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं और बल्ला छीन के जो कुछ इस मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी की गई है, इस तबाही और बर्बादी को हमें अब रिकवरी की तरफ लेके जाना है, ना कि मज़ीद इस मुल्क को हमने आग में झोंकना है, वो तो इस तरफ जाएंगे। उनके बारे में ये है, यानी 5 क्लियर हैं, 5 और 6, और 2 के बारे में ये है कि वो किस तरफ जाएंगे, और उसमें मैंने आपको बता दिया 2 नाम जिनके बारे में है कि देखना होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। तो देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। 72 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत हसास हैं। ये केस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन केस है, अहम तरीन केस है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।